हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन के टाइम से बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। वो इसलिए नहीं किया जाता था, इस क्राइटेरिया पे नहीं किया जाता था उस टाइम क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस पे, पर इसलिए किया जाता था वन आउट ऑफ अ नीड ऑफ यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कि हमको उस ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से यूज़ में लेना है हमारे ओन पर्पस के लिए, हमारे ओन यूज़ के लिए, जैसे कि फूड के लिए, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए। लेकिन एरिस्टोटाइल एक फर्स्ट अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अर्लीस्ट अटैम्प्ट किया था एक मोर साइंटिफिक बेसिस का क्लासिफिकेशन का, फॉर क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया था टू क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ओके, एंड ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स को भी उन्होंने टू ग्रुप में डिवाइड किया था। वन जो रेड ब्लड से जिनका रेड ब्लड होता था, एंड दूसरे जिनका रेड ब्लड नहीं होता था। फिर सेकेंड साइंटिस्ट हमारे आए थे लिनियस। कैरोलस लिनियस के टाइम पर उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया विथ, जिसमें थे प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स इंक्लूड होते थे और किंगडम एनिमल किंगडम में एनिमल्स इंक्लूड होते थे। दिस सिस्टम ने भी ये जो सिस्टम था इसने भी एक डिस्टिंग्विश नहीं, लेकिन इनके ड्रॉबैक्स क्या थे? तो ये सिस्टम जो था इनके ये था ड्रॉबैक कि इस सिस्टम ने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे बिटवीन द यूकैरियोट्स के बीच में और द प्रोकैरियोट्स के बीच में, और द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच, और फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गीज के बीच में, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंगाई ऑर्गेनिजम्स के बीच जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक्स आर द वन जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन जो थी ऑर्गेनिजम्स की वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में ईजीली हो गई थी और ईजीली हमको समझ में भी आता था। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना प्लांट के अंदर इंक्लूड होते थे और ना एनिमल्स के अंदर इंक्लूडेड होते थे। तो सिंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो एक लॉन्ग टाइम तक के हमारे फ़ायदे का नहीं हो पाया। इसके अकॉर्डिंग इसके बिसाइड हम ये देखते हैं कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ रही थी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के। बिसाइड्स द मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की भी ज़रूरत थी। लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने थे जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द सेल, नेचर ऑफ द वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। तो क्लासिफिकेशन जो था सिस्टम का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसने बहुत सारे चेंजेस होते गए टाइम के साथ साथ। हालांकि प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स जो है वो एक कॉन्स्टेंट थिंग तो चल ही रही थी साइड वाइज। ओके, डिसिप्लिन सिस्टम तो था ही। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। इनकी अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होती रह रही थी। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। और टाइम के हिसाब से डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग किंगडम्स भी के नंबर्स भी इंक्लूड होते गए, उनका नेचर भी हम समझते गए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। 5 किंगडम्स जो है जो हमारे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, सो द 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। इनके कैरेक्टर्स हमने क्या देखे कि सेल का टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं सेल का टाइप क्या है। ओके, हम देखते हैं सेल टाइप है मोनेरा का। मोनेरा जो होते हैं इनके सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक्स। वही प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूकैरियोटिक्स होते हैं। फंगाई जो होते हैं दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक्स, एंड प्लांट ऑल्सो यूकैरियोटिक, एंड एनिमल्स भी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हम देखते हैं मोनेरा का सेल वॉल कैसा होता है? नॉन सेल्यूलोजिक होता है, यानी इनके सेल वॉल के अंदर जो है वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज नहीं होता। ओके, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ कुछ प्रोटिस्टा में ही सेल वॉल होता है, बाकी मेजर में नहीं होता है। फंगाई के अंदर उनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? चिटिन प्रेजेंट होता है ना। प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर जो होता है वो हम अच्छे से जानते हैं, प्लांट्स के सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में सेल वॉल ही नहीं होता। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थर्ड वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरास के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बिकॉज उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, बिकॉज मोनेरा क्या होते हैं? दे आर बैक्टीरियाज। ओके, सो मेंबर्स ऑफ द बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जो होते हैं दे आर यूकैरियोटिक्स, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फंगाई जो होते हैं इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और प्लांटी जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट्स में भी न्यूक्लियस होता है एंड एनिमल्स में भी न्यूक्लियस होता है, तो उनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस की कवरिंग है। ओके, आउटर कवरिंग। नाउ
फोर्थ वन इज़ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखते हैं मोनेरा का सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होगा, फंगाई का मल्टी सेलुलर होता है। एंड दे हैव लूज टिश्यूज़, जो कैसा बना होता है, लूज टिश्यूज़ का। प्लांटी जो होती हैं इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनमें टिश्यूज़ होंगे, ऑर्गन्स होंगे। और एनिमल्स में एक सिस्टमैटिक वे होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि टिश्यूज़ होंगे, ऑर्गन्स होंगे एंड ऑर्गन सिस्टम होंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखते हैं कि मोनेराज में जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे कि सेप्रोफाइटिक एंड दी पैरासाइटिक। ओके, मोनेराज में हमको कीमोसिंथेटिक भी मिल जाएंगे, फोटोसिंथेटिक भी मिल जाएंगे, हेटरोट्रॉफिक भी मिल जाएंगे और पैरासाइटिक भी मिल जाएंगे। एंड प्रोटिस्टा जो होते हैं इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे और हेटरोट्रॉफिक होंगे। फंगाई जो होंगे ये हेटरोट्रॉफिक होंगे, और हेटरोट्रॉफिक से हम देखते हैं फंगाई जो होते हैं मेनली डिकम्पोजर्स भी होते हैं, और ये हेटरोट्रॉफिक होंगे, सेप्रोफाइटिक है इसीलिए, एंड पैरासाइटिक। प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन खुद लेते हैं, इनका खुद होता है, सॉरी। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। ओके, अब हम देखते हैं आर.एस. विटेकर जो थे साइंटिस्ट, इन 1969 में उन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। इस किंगडम में जो 5 किंगडम्स थे दे आर इंक्लूडेड एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इनका मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, मतलब किसके बेसिस पे इन्होंने इनको डिफाइन किया था, क्लासीफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, बेस्ड ऑन द सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ इज रिप्रोडक्शन एंड द फाइलो, लास्ट वन इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ओके, नाउ अब हम देखते हैं नंबर 1 किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा किंगडम मोनेरा जो होंगे ये बैक्टीरियाज होंगे, इसमें मेनली बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरियाज हम देखेंगे कि दे आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल। अगर हम सॉइल हाथ भर के, मुट्ठी भर के सॉइल को हाथ में लेंगे तो उनमें 100 ऑफ बैक्टीरियाज हमको मिल जाएंगे व्हेन वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, डेजर्ट्स में रहेंगे, स्नो में रहेंगे, डीप ओशियंस में रहेंगे, जहाँ पे वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे बहुत दूसरी लाइफ बहुत कम ही एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर भी हमको बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। मैनी ऑफ देम लीव इनसाइड और ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। कुछ जो होते हैं बैक्टीरियाज वो कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इनमें भी इनसाइड भी प्रेजेंट होंगे, या फिर उनकी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं एज अ पैरासाइट के फॉर्म में। ओके, नाउ बैक्टीरिया जो होते हैं ये 4 कैटेगरीज में ग्रुप किए गए हैं उनके शेप के बेसिस के ऊपर। तो नंबर 1 इज़ द स्फेरिकल, देखते हैं हम जो कैसे होते हैं। स्फेरिकल मीन सर्कुलर होंगे, कोकस जिसको हम बोलेंगे कोकाई, एंड रॉड शेप के होंगे। सेकंड बैसिलाई जिसको हम बोलेंगे प्लूरल में, या फिर बैसिलस। थर्ड वन इज़ अ कॉमा शेप्ड के होंगे जिसको हम बोलेंगे विब्रियम और दी विब्रो। एंड फोर्थ वन दी स्पाइरल जो स्पाइरिला स्पिरिलम होंगे। तो ये थे बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, इनके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम देखते हैं कि बैक्टीरियाज के इंक्लूड जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एक्सटेंसिव शो करते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाएंगे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे प्रेजेंट करते हैं फूड के लिए, एज अ फॉर्म ऑफ फूड के लिए, खाने के लिए। ये जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, सड़े गली चीज़ों पे डिपेंड होंगे, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। अब बैक्टीरियाज में हम देखते हैं नंबर 1 आर्की बैक्टीरियाज। आर्की बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये स्पेशल होंगे, सिंस ये जो है एंशिएंट टाइम से बहुत टाइम से प्रेजेंट है। ये हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में, नमक वाली जगहों पर रहेंगे, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, टेम्परेचर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट होगा, जैसे कि जिनको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। और बहुत ज़्यादा मार्शी एरियाज़ में रहेंगे, जिसको हम मिथेनोजेंस बोलेंगे। ओके, जो मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, मिथिन गैस। ओके, फिर आर्काई बैक्टीरियाज जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से। क्यों, इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, और यही फीचर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उनके सर्वाइवल के लिए इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इन्हें एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में ये आर्काई बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, मेथनोजेंस जो होता है इनके गट में बहुत सारे जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके
गट में प्रेजेंट होता है मिथेनोजेंस, जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि काउज और बफेलोज वगैरह एनिमल्स के अंदर ये होता है, जो क्या करता है, मिथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किससे मिथेन गैस प्रोड्यूस होगी? फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, इन एनिमल्स के गोबर से। ओके, फिर हम देखते हैं कि सेकेंड वन इज़ द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम जानते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं और यू बैक्टीरियाज हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरियाज। ओके, दे आर क्लासिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनका सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है, और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें मोटिलिटी के लिए एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या होगा? फ्लैजिलम प्रेजेंट होंगे इनमें। फिर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गीज भी बोलते हैं, इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। ये क्या करता है? क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए क्लोरोफिल ए पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होंगे वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी होंगे, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं। इनकी कॉलोनीज़ जनरली कैसी होती हैं? मतलब इनकी ये जो एनिमल्स होते हैं, इनकी कॉलोनीज़ कैसी होती हैं? जिलेटिनियस शीट से कवर्ड होती हैं। ठीक है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ में हम जब वाटर में जाके देखते हैं तो वाटर में देखते हैं हम कि कुछ कुछ ब्लूम्स बने हुए होते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? यू बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, है ना। सम ऑफ दिस स्पेशल, ये इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। किसकी मदद से? इनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। उन ऑर्गेनिजम्स के हम एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे कि नॉस्टॉक एंड दी एनाबीना। ओके, यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक का एग्जांपल दिया हुआ है। इनमें जो है ये पर्पल कलर के जो सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनमें, ये जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। यहाँ लिखा हुआ है हेट्रोसिस्ट। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ओके, और इनकी कवरिंग होती है म्यूसिलेनियस शीट से कवर्ड होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होंगे? ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को और अमोनिया को, और फिर रिलीज एनर्जी जो रिलीज़ होती है ऑक्सीडेशन के बाद में उसको यूज़ करते हैं उनके एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकिल करने में। जैसे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे? जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है और सल्फर है। फिर हम देखते हैं कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा अबंडेंट में होते हैं, नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इनके जो मोस्टली मैंने जैसा कि कहा था पहले कि मोस्टली ये कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स होंगे, और इनमें से बहुत से जो होते हैं ये ह्यूमन अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि कर्ड जो बनता है मिल्क से, वो बनाने के काम आते हैं ये बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में मदद करते हैं, फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन लिग्यूम्स रूट्स में लिग्यूम्स फॉर्मेशन में फिक्सिंग लिग्यूम्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कुछ पैथोजन्स होते हैं जो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पैट्स को। कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स होंगे या हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे जो कॉलेरा डिजीज़ कॉज करते हैं, टाइफाइड कॉज करते हैं, टिटनेस करते हैं, सिट्रस कैंकर, एज वेल एज नोन डिजीज़ जो हैं वो कुछ डिफरेंट बैक्टीरियाज के द्वारा की जाती है। फिर हम यहाँ पे एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम का एग्जांपल देख रहे हैं। नाउ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं मेनली फिजन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं, और समटाइम्स कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बाय सॉर्ट ऑफ स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। इस तरीके से इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इनमें फिजन के द्वारा होता है। यहाँ पे हम डिवाइडिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल देख रहे हैं। इनका सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और ये डीएनए है। मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है, यही प्रोसेस जो हो रही है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। ओके, इनमें माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कम्प्लीटली सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, और ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स माने जाते हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, एज अ पैथोजेनिक यानी डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। ओके, तो ये हमारा था अभी मोनेरा के बारे में। अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो होंगे उनमें क्या हो जाएंगे? सारे सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स जो होंगे वो प्रोटिस्टा के अंडर आ जाएंगे। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है कि इनमें सारे के सारे यूकैरियोट्स ही आएंगे या फिर प्रोकैरियोट्स ही आएंगे, लेकिन मेनली क्या होते हैं? इनमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। ओके, इनके अंदर इस बुक में हम देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा में हमको किसके बारे में बताया गया है? तो ट्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, ये प्रोटिस्टा के अंडर इंक्लूड है। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरी कैसे होते हैं? एक्वाटिक होंगे, पानी में रहने वाले होते हैं, और ये
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। ओके, ये जो किंगडम है एक लिंक बनाता है प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में और फंगाई के बीच में। यूकैरियोटिक होने के साथ साथ जो प्रोटिस्टा की जो सेल बॉडीज होती हैं, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ के अंदर फ्लैजेला होता है तो कुछ में सीलिया प्रेजेंट होता है, और इनमें रिप्रोडक्शन सेक्शुअली भी होता है और असेक्शुअली भी होता है। और जो सेक्शुअली होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, सेल फ्यूजन या फिर जाइगोट फॉर्मेशन। नाउ अब हम नंबर 1 देखते हैं, ट्राइसोफाइट्स। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, ट्राइसोफाइट्स के ये जो ग्रुप होते हैं, इनमें आ जाते हैं हमारे डायटम्स और गोल्डन एल्गीज, जिसको हम बोलते हैं डेजमिड्स। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट्स में भी होते हैं। ओके, फ्रेश वाटर में भी होंगे या सॉल्टी वाटर मैराइन में भी होंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं ट्राइसोफाइट्स, एंड ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स में। तो जो पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स में ऊपर एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, हम इनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। ओके, इनमें से मोस्टली कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे। अब ट्राइसोफाइट्स में डायटम्स जो होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है ये 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं, जो एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फिट होते हैं जैसे कि सोप का बॉक्स होता है। ओके, इनकी जो वॉल्स होती हैं इनमें सिलिका प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से ये कैसे होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल, ये टूटते नहीं हैं जल्दी। ओके, सो जस्ट हम देखते हैं कि डायटम्स जो होते हैं लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के साथ साथ ये जो डायटम्स होते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिलीज़ करते हैं, सेल वॉल डिपॉजिट रिलीज़ करते हैं उनके जहाँ पर भी ये हैबिटेट में जिस एरिया में रहते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम देखते हैं ये एक्यूमुलेट होते रहता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स से। इसलिए ये क्या कहलाता है, डायटमेशियस अर्थ कहलाता है। ओके, वो जगह जो है वो अर्थ डायटमेशियस अर्थ प्लेस कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो डायटम्स हैं वो अपना डिपॉजिट को रिलीज़ करते रहते हैं वो द बिलियंस ऑफ ईयर्स से। बीइंग ग्रिटी होने के साथ साथ ये जो सॉइल होती है, फिर यही जो डायटमेशियस अर्थ वाली जो सॉइल होगी है यूज़ की जाती है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड साइरप्स में। ओके, डायटम्स जो होते हैं ये ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेनली ओशियंस में देखते हैं प्रोड्यूसर्स का काम जो है ये डायटम्स करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड आर द डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कैसे कलर के होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल। उनके सेल में जो पिगमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली उनका कलर अपीयर होगा। इनकी जो सेल वॉल्स होती है इनमें स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस के ऊपर। इनमें से मोस्टली जो होते हैं इनमें 2 फ्लैजिलाज होता है, एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्स फरो में होता है, बिटवीन द वॉल की प्लेट्स के बीच में। ठीक है, इनमें से जो रेड डायनोफ्लैजिलेट है इनका एग्जांपल है जैसे गोनियोलेक्स। ओके, इनमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये कैसे दिखते हैं, सी को कैसा दिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कारण इनकी सी समंदर कैसा दिखने लगता है, रेड कलर का दिखने लगता है, जिसको हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं। बहुत सारे इनमें से जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, जो दूसरे अदर मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल भी कर सकते हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह को। नाउ द नेक्स्ट आर यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स इनमें से मेजरली कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में होंगे, रुके हुए पानी में होंगे। ठीक है, सेल वॉल की जगह इनमें क्या होता है, प्रोटीन की रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पैलिकल। ठीक है, विच मेक्स द बॉडी फ्लैक्सिबल। प्रोटीन लेयर होने की वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैक्सिबल होती है, जिसको हम बोलते हैं पैलिकल। इनमें 2 फ्लैजिलाज होते हैं, एक फ्लैजिला शॉर्ट होगा, हम देख सकते हैं एक फ्लैजिला शॉर्ट है और एक कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब होगी तब ये फोटोसिंथेटिक का काम करेंगे, और जब सनलाइट डिप्राइव होंगे यानी जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह काम करते हैं, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करके उनको प्रीडेट करते हैं, उनको मारते हैं और खाते हैं। इंटरेस्टिंगली हम देखते हैं कि यूग्लिनॉइड्स का जो पिगमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, सिमिलर होते हैं हायर प्लांट्स के जैसे हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं यूग्लिनॉइड्स का, तो यूग्लिना। ओके, नाउ अब हम आते हैं स्लाइम मोड्स पे। स्लाइम मोड्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो मूव करती है डिकेइंग ट्विग्स के फॉर्म में और लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सुइटेबल कंडीशंस में ये है एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करता है और सेवरल फीट तक फैल जाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में इनका जो प्लाज्मोडियम होता है ये डिफ्रेंशिएट होगा, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, जिनमें क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं उनके टिप्स के ऊपर। ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें ट्रू वॉल्स होंगी और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत साल तक जीते हैं अंडर एडवर्स कंडीशंस। इनके स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, वाटर करंट्स के द्वारा डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आर द प्रोटोजोआस। प्रोटोजोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं और वो प्रेडेटर्स के या फिर पैरासाइट्स के फॉर्म में लीव करते हैं। ओके,
ये बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के। ऐसा बिलीव किया जाता है कि एनिमल्स के प्रिमिटिव पुराने रिलेटिव्स हैं। कौन? प्रोटोजोआ। इनकी 4 मेजर ग्रुप्स हमको प्रोटोजोआ के इस बुक में दिए गए हैं। नंबर 1 आर द एमीबॉइड प्रोटोजोआ। ये जो ऑर्गेनिजम्स होती है फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं उनके प्रे को क्या करके, सूडोपोडिया इनका एक बॉडी पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट, बाहर निकाल के, ठीक है, जैसे कि अमीबा में हम देखते हैं। मेराइन फॉर्म में इनमें सिलिका शेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। इनमें से कुछ होते हैं जैसे कि एंटा अमीबा, ये पैरासाइट्स होते हैं। नाउ द सेकंड ज़्यादा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और इनमें फ्लैजिला होता है। जो पैरासाइटिक वाले होते हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। उनका एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होगा जो क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। नाउ द थर्ड वन इज़ द सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक होंगे, पानी में रहने वाले, एक्टिवली मूविंग होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं इनमें जो मूवमेंट में मदद करते हैं। इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं। ये आउटसाइड सरफेस में ओपन होती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोज ऑफ देयर सीलिया कॉजेज वाटर लैडन करता है फूड के साथ टू बी स्टीरिंग इनटू द गलेट। ओके, एग्जाम्पल है इनका पैरामीशियम। फिर आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स लास्ट वन। इनमें क्या होते हैं? डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत वास्ट वैराइटीज़ ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। इनमें से जो ज़्यादा नोटोरियस वन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया एक डिजीज़ है विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन पे, बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट शो करती है। ओके, अब ये था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम आते हैं किंगडम फंगाई के बारे में। सो द फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये वास्ट वैराइटी, ग्रेट वैराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। इनके इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी है